राधे राधे दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका शिवरात्रि का दिन शुभ मंगलमय हो। दोस्तों आज इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंगों की फ़ोटो दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आता है रामेश्वरम। वर्णित कथा अनुसार श्री राम ने हिंद महासागर के किनारे रामेश्वरम में शिव की आराधना की, जिससे ये सिद्ध होता है कि शिव परमात्मा देवों के देव महादेव देवताओं से भी उच्च परम आत्मा है। दूसरा आता है नागेश्वर। वह मनुष्य आत्माओं के जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों के जहर को समाप्त करते हैं और आत्माओं को निरकारी बनाते हैं। नाग जहरीले विष का प्रतीक है, इसलिए परमात्मा को विषय वासना रूपी नाग से युक्त कराने वाला नागेश्वर भी कहते हैं। तीसरा आता है बैद्यनाथ धाम। जैसे वैद्य की दवा से सारे रोग जड़ से निकल जाते हैं, वैसे ही परमात्मा सहज ज्ञान राजयोग की दवाई द्वारा केवल शरीर को नहीं परंतु आत्माओं की विकृतियां दूर करते हैं। इसलिए वह परम वैद्य है और उनको वैद्य के नाथ वैद्यनाथ कहा जाता है। आगे आते हैं त्र्यंबकेश्वर। परमपिता शिव ब्रह्मा शिव शंकर के रचयिता हैं और इन देवताओं की रचना कर सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं, इसलिए इन्हें त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। अब आगे आता है भीमा शंकर। शिव ने भीम नाम के अति शक्तिशाली असुर का वध करके मनुष्यों को उसके भय से युक्त किया है। परमपिता शिव भीम जैसे शक्तिशाली विकारों का नाश करके विकारों के भय से मुक्त करते हैं, इसलिए उन्हें भीमा शंकर भी कहते हैं। आगे आता है काशी विश्वनाथ। परमपिता परमात्मा का नाम भी उनके कर्तव्य की यादगार है। उनको विश्वनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पवित्रता, सुख, शांति संपन्न नए विश्व की स्थापना भी करते हैं और वे सारी विश्व की आत्माओं के नाथ हैं। आगे आता है केदारनाथ। केदार ये विष्णु का नाम है। परमपिता परमात्मा शिव विष्णु के भी रचयिता हैं, इसलिए उन्हें केदारनाथ कहा जाता है। आता है ओमकारेश्वर। परमात्मा के द्वितीय स्वरूप को ओमकार स्वरूप भी कहते हैं, अर्थात वह सत चित आनंद स्वरूप है, इसलिए परमपिता परमात्मा शिव को ओमकारेश्वर कहते हैं। अब आगे आता है महाकालेश्वर। परमपिता शिव सभी को अविनाशी आत्मा का परिचय देकर मृत्यु अर्थात काल पर विजय दिलाते हैं, इसलिए उन्हें कालों के काल महाकालेश्वर कहते हैं। अब आगे आता है मल्लिका अर्जुन। ये नाम शिव पार्वती और उनका पुत्र कार्तिकेय से संबंधित है। मल्लिकार्जुन अर्थात पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने वाले परमपिता शिव संगम युग पर अवतरित होकर मनुष्य के जीवन से विकारों को समाप्त करके पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं, इसलिए उन्हें मल्लिका अर्जुन कहते हैं। अब आगे आता है सोमनाथ। सोम का अर्थ है अमृत, सोमनाथ का अर्थ होता है अमृत पिलाने वाला। निराकार परमपिता परमात्मा शिव पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञानामृत को पान कराते हैं। परिणाम स्वरूप सभी आत्माएं पवित्र बनकर जीवन में स्थायी सुख शांति प्राप्त करती है। अब अगला आता है घरणेश्वर। परमपिता परमात्मा इस धरती पर निवास करने वाली आत्माएं जो अज्ञान और विकारों के कारण मृत प्राय हो गई थीं, उनको सहज ज्ञान और राजयोग के द्वारा नया जीवन देते हैं, इसलिए उन्हें घरणेश्वर कहा जाता है। ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे, हर हर